तो चलिए अब हम ईडियम से स्टार्ट करते हैं, यानी आज हम 1 टू लेके 50 वर्ड को 50 ईडियम्स को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अ बैड हेयर डे। ठीक है, वैसा दिन जो हमारे लिए मनहूस हो, उसे क्या बोलेंगे? बैड हेयर डे। जिस दिन हमारा हेयर सही से मतलब हमारा हेयर सही से नहीं बैठा है, उसे बैड हेयर डे। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आज का हमारा दिन बहुत ख़राब है, यानी आज हमारे बाल उलझे हुए हैं, तो आज का दिन कैसा हो गया? मनहूस हो गया। ठीक है, ये याद रखने का एक तरीका है। तो अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं क्या है? अ बैड पैच, यानी कठिनाई का दौर। आप कठिनाई का दौर, आपके जो भी आप सक्सेस में बाधा पड़ रही है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे अ बैड पैच, यानी कि कठिनाई का दौर, यानी पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी कि अगर रोजेस का बेड होगा तो वो कैसा होगा? आरामदायक होगा, यानी कि एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है अ बी हाइव, यानी कि बिजी प्लेस, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जगह हो, उसे बी हाइव बोलते हैं। ठीक है, अ बिग ड्रॉ, यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन। तो अगर कोई इंसान एक बिग ड्रॉ यानी कि ह्यूज अट्रैक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसका मीनिंग? नौ नकद ना तेरे, यानी कुछ निश्चित रूप से होना, कुछ बेहतर पाने की उम्मीद है ना। तो यानी कि हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, यानी कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है ना। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके पास अगर कुछ उसका थोड़ा सा पार्ट आ जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है कुछ नहीं होने से। तो यही इसका मीनिंग है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि अगर ऊपर से कोई बर्ड अगर नीचे की चीज़ों को देखता है तो वो बस ऊपर ऊपर से देखता है। ठीक है, यानी ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, पूरी ऊंचाई से वो क्या करता है? विस्तृत दृश्य को देख लेता है। तो अ बर्ड आई व्यू का मतलब अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, गुड एंड क्या कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ठीक है, उसके बाद का वर्ड क्या है? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी दुख के समय में भी कोई ब्लेसिंग मिल गई है आपको, तो उसे बोलेंगे डिस्गाइज का, उसे बोलेंगे कि डिस्गाइज में भी ब्लेसिंग मिल गई है। ठीक है, तो क्या है? एन एपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, अ हिडन फेवर, या फिर समथिंग दैट सिम्स बैड टर्न आउट टू बी अ गुड। तो जो भी गलत होने वाला था वो हमारे लिए क्या हो गया? अब ब्लेसिंग हो गया। उसके बाद का वर्ड क्या है हमारा? अ ब्लू आई बॉय, है ना, अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि आंखों का तारा। तो इसे ऐसे याद रखिए कि ब्लू आई बॉय कैसा होगा? आंखों का तारा होगा, सबका प्यारा होगा वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वन हु इज़ फेवरेट। उसके बाद का वर्ड है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि सडन कोई भी चीज़ को बाहर आते देखना। ठीक है, अचानक से ब्लू में से कोई बोल्ट आ गया। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। ओके, कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलेमिटी, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। तो कोई भी चीज़ अचानक से हो गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। उसके बाद का वर्ड क्या है? बोन ऑफ कंटेंसी, यानी कि झगड़े की जड़ है। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या फिर कॉज ऑफ क्वारल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ बुल इन चाइना शॉप। मान लीजिए चाइना शॉप है, कहीं मिट्टी के बर्तन वाला शॉप है, उसमें एक बुल घुसा दी हो, तो क्या हो जाएगा? बुल घुसा दिए तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो क्या इसका मीनिंग है? एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, और क्लमजी पर्सन या डेलिकेट सिचुएशन। तो किसी कमज़ोर सिचुएशन में कोई क्लमजी पर्सन जो कि उसे बिल्कुल तबाह कर दे। ठीक है, अनाड़ी आदमी बोलेंगे इसे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अब बोलेना चाइना शॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि एकदम जो अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो, जो न्यूज़ चैनल पर हर जगह छाया हुआ है, वैसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? अ बर्निंग क्वेश्चन, यानी अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद का वर्ड देखिए केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है कोई बहुत ही ईजी चीज़। ठीक है, यानी कि समथिंग वेरी इजी एंड ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली ईजी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अगर किसी कैन में वॉर्म्स होंगे यानी कीड़े होंगे, ठीक है, तो उससे वो क्या हो जाएगा? बहुत ही जटिल परिस्थिति, खराब परिस्थिति हो जाएगी, यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो ब्रिटिशर्स हमारे साथ ये अप्रोच अपनाते थे, यानी कि अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, यानी कि पहले आपको वो रिवॉर्ड देंगे, फिर आप ही के पीठ पीछे आपको धोखा दे देंगे। ठीक है, यानी कि फूट डालते थे। तो क्या होता था ये? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ठीक है, यानी कि रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी के बिहेवियर को। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा चेंज ऑफ हार्ट, यानी पूरी तरीके से अपने दिल का परिवर्तन हो जाना, यानी कि टोटली चेंज इन द हार्ट। ठीक है, तो क्या है? चेंज इन वंस ओपिनियन, सडनली आपके ओपिनियन में बदलाव आ गया, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, किसी भी पर्सन के बारे में आपके ओपिनियन में बदलाव आ जाना। चाइल्ड्स प्ले का मतलब कोई चीज़ ईजी हो, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, यानी कि वो केक वॉक हो, प्लेन सेलिंग हो। ठीक है, बच्चों का खेल। उसके बाद का वर्ड है हमारा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी मान लीजिए कहीं पर
बिल्कुल ईंटें लगे हुए हैं, ठीक है। आप उन ईंटों में से एक ईंट को उखाड़ कर लाते हो, तो वो ये इनका एक चिप ही तो है, वो ओल्ड ब्लॉक का एक चिप ही तो है, यानी उससे रिजेंबल कर रहा है उस पूरी चीज़ से। तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, ठीक है। समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, फिर रिजेंबलिंग इन पेरेंट्स, तो रिजेंबल करे अपने पेरेंट्स से, तो क्या हो जाएंगे, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ क्लोज शेप का मतलब होता है बिल्कुल बाल बाल बचना। नैरो स्केप हो जाएगा, तो नैरो स्केप किससे, डेंजर से, तो डेंजर से बाल बाल बचने को क्या बोलते हैं, क्लोज से। उसके बाद का वर्ड क्या है, क्लोज्ड बुक, यानी कि मिस्ट्री है, वो एक बंद किताब है, यानी उसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, एक मिस्ट्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो यह है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि माइजर। अगर अपनी फिस्ट को कोई क्लोज करके रखेगा, बंद करके, तो वो कैसा हो जाएगा, माइजर पर्सन जो है, कंजूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉग इन द मशीन, तो अगर मान लीजिए कोई व्हील अच्छी खासी चल रही हो, उसमें कोई किस तरह का रुकावट आ गया, कोई चीज़ इसमें घुस गई, तो इसमें इसे क्या बोलेंगे कि उसकी रुकावट में बाधा डाल रही है ना। और ये क्या हो जाएगा, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उस बहुत से बड़े चीज़ का है, फिर उस बड़ी मशीन में वो क्या है, एक तुच्छ सी मामूली सी चीज़ है, ठीक है। तो उसका होना ना होना बिल्कुल बराबर है, यानी कि वो रहेगा तो भी उसे कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, कोल्ड फिश, यानी कि अपने भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, वो बिल्कुल ही कोल्ड फिश है, अपने विचार किसी से प्रकट नहीं करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, यानी अंदर ही अंदर अपने फीलिंग्स को रखता है, यानी कि वो एक क्लोज्ड बुक है, ठीक है। तो कोल्ड फिश का मतलब हो गया जो अपने भावनाओं को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कुकू इन द नेस्ट। अच्छा, किसी ने देखा है कि कुकू अपने नेस्ट बनाती है, नहीं बनाती है, ठीक है। तो कुकू इन द नेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे को रख देती है, यानी कि वो एक इंट्रूडर है, ठीक है। तो एक अनवेलकम इंट्रूडर, यानी घुसपैठ है वो, यानी कि वो दूसरे के घोंसले में घुस रही है। तो अकुको इन द नेस्ट का हो जाएगा एक इंट्रूडर जो कि बिन बुलाया हो, ठीक है। उसके बाद का वर्ड है हमारा अकट अबव समथिंग। तो अकट अबव समथिंग का मतलब क्या होता है, जो बेहतर हो, यानी एक लिमिट से वो ऊपर है, ठीक है, एक कट ऊपर है उससे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डैम्प स्क्यूब। डैम्प स्क्यूब का मतलब होता है ऊंची दुकान बट फीका पकवान, ठीक है। यानी कि जैसा वो शो हो रहा है, बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग है, उसमें कोई खासियत नहीं है, बिल्कुल फीकी है वो चीज़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, तो जैसा सोचा था वैसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो एक डैम्प स्क्वेब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, क्या है डैमसेल इन द डिस्ट्रेस। तो कोई भी महिला, कोई हेल्पलेस वीमेन अगर किसी कठिन सिचुएशन में हो, किसी बुरी सिचुएशन में हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये डिस्ट्रेस में है। तो डैमसेल का मतलब होता है विमेन और डिस्ट्रेस का मतलब कठिन परिस्थिति, तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पलेस वीमेन, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डार्क हॉर्स, यानी कि सडन, अगर कोई भी इंसान बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोच सकते कि ये कभी जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन अचानक से वो जीत जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो एक डार्क हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एन अननोन एंट्री, या फिर अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, तो जिसके बारे में पता नहीं था कि ये जीतेगा लेकिन वो फिर भी जीत जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो एक डार्क हॉर्स हो जाएगा, यानी छुपा रुस्तम होना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अ डेड लॉस, यानी कि बेकार व्यक्ति, बिल्कुल लॉस में है, तो कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है, डेड भी और लॉस भी है। तो अ डायमंड इन द रफ का मतलब कोरे हीरा, यानी कि पूरी तरह से वो बिल्कुल ही उसमें कोई इस तरह का कोई भी रिफाइन उसको नहीं किया गया है, एकदम कोरा है वो, ठीक है, रफ है। यानी कि समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, यानी उसमें खूबी तो है पर उसे पॉलिशिंग की जरूरत है, यानी उसको निखरने में किसी की हेल्प चाहिए, तो उसे क्या हम बोलेंगे, अ डायमंड इन अ रफ, ठीक है। तो एक ऐसा हीरा जिसे कि जौहरी की मदद चाहिए, ठीक है, ये हम बोलते भी हैं कि हीरे की कदर जौहरी समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद का हमारा वर्ड क्या है, उसके बाद का हमारा इडियम है अ डाइम अ डोजन, यानी बिल्कुल भी कौड़ी के भाव, बिल्कुल मामूली, सस्ते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पॉपुलर वैल्यू, ठीक है। तो इसके कोई भी वैल्यू नहीं है, नो ही पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं है इसके, और वो पॉपुलर भी नहीं है, तो बिल्कुल कौड़ी के भाव है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग्स ब्रेकफास्ट। अच्छा, सबको पता है कि डॉग का ब्रेकफास्ट कैसा होता है, बिल्कुल ही ख़राब, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल मेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, यानी कि मेसी है, बिल्कुल भी ख़राब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग्स लाइफ, यानी कि बिल्कुल जर्जर स्थिति, ठीक है, दयनीय अस्तित्व, यानी कि अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस, जिसमें मिजरी हो, दुख हो। चलिए नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, क्या है अ ड्रॉप इन द बकेट। ये ऐसा ही है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा है, ठीक है। तो अ ड्रॉप इन द ओशन भी इसे हम बोलते हैं। तो क्या है इसके क्या है इस वर्ड के मतलब, इस वर्ड के मतलब है वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स। तो किसी बड़े से चीज़ के लिए अगर ड्रॉप, मान लीजिए ओशन है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ड्रॉप
इससे निकाल रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप गिरा भी रहे हैं, तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये अ ड्रॉप इन द बकेट है, बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरे जैसे भाव। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, ड्रॉप इन द ओशन। ये सेम है बिल्कुल इसी वर्ड के जैसे जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, तो नेक्स्ट इडियम है हमारा ड्राई रन, यानी कि मॉक, जो बोलते हैं ना मॉक ड्रिल करना, यानी कि रिहर्सल करना। किसी बड़े काम के पहले अगर हम रिहर्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन करना, ठीक है। तो रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। उसके बाद का हमारा इडियम क्या है, तो उसके बाद का हमारा इडियम है फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि अप्रिय स्थिति। यानी जो स्थिति हमें अच्छी नहीं लग रही है तो उसे क्या बोलेंगे, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद का हमारे इडियम क्या है, अ फायर इन समवंस बेली, किसी के पेट में आग लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे भूख लगी है। इडियम का मतलब बिल्कुल अलग होता है, जैसे इनका जैसे इडियम्स होते हैं उनके मीनिंग से ये बिल्कुल भी अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी के बेली में आग लगी, यानी कि वो इंथुजियाज्म से भरा हुआ है, यानी कि वो बहुत ही इंथुजियास्टिक है, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही एनर्जेटिक है, इंथुजियास्टिक है अबाउट समथिंग, ओके। तो नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर फिश को वाटर के बाहर कर देंगे, आउट कर देंगे, तो वो कैसी हो जाएगी, अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, ठीक है, मर जाएगी। तो अगर वैसे ही किसी चीज़, किसी बंदे या फिर किसी आदमी के साथ हम वो चीज़ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर। नहीं, अगर कंडीशन भी हमारे हाथ से बाहर हो गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि एन अनकंफर्टेबल पोजीशन या फिर इन अनफैमिलियर सर्कमस्टेंस, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अगर हम मान लीजिए कि दीवार पर अगर कोई मक्खी है तो वो नोटिसेबल है नहीं है, ठीक है। यानी कि मक्खी जो है हम उसे नहीं देख पाते लेकिन वो हमें चोरी छिपे सब देखती है, यानी कि वो क्या है, एक एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर है। वो हमारे लिए क्या है, वो दूर से हमें देख रही है, तो वो एक ऑब्जर्वर है हमारे लिए जो कि परसीव नहीं की जा सकती, ओके। नेक्स्ट हमारा आइडिया है फ्लाइंग विजिट। अब फ्लाइंग विजिट को बोलते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट विजिट। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि पीएम आज के कैसे विजिट पर है, एक फ्लाइंग विजिट पर है, ठीक है। यानी बहुत ही छोटे शॉर्ट विजिट के लिए है, ठीक है। और वेरी शॉर्ट विजिट को क्या बोलेंगे, अ फ्लाइंग विजिट। अब हमारे नेक्स्ट इडियम है ए फूल्स अ फूल्स पैराडाइज, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई महल बनाना। किसी फूल के लिए अपना पैराडाइज वो खुद बना लेता है, यानी कि उसके लिए सारी स्थिति उसके कंट्रोल में है, वो हैप्पी सिचुएशन में है, बट ऐसा है नहीं। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल। तो अपने ट्रबल के बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता है पर फिर भी वो खुश है, तो ये क्या हो जाएगा, फूल्स पैराडाइज। हमारा नेक्स्ट इडियम है जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि जेंटलमैन है पर कैसा है, बिल्कुल लार्ज है, यानी कि एकदम बेरोजगार आदमी है। तो अपने इडियम्स के मीनिंग से बिल्कुल अलग, यानी कि वो क्या है, बेरोजगार है। अ मैन विदाउट अ जॉब को क्या बोलेंगे, अ जेंटलमैन एट लार्ज। चलिए नेक्स्ट इडियम हमारा गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन का मतलब एकदम बीच का रास्ता है, ठीक है। मीन है यानी इधर भी नहीं जा रहे इधर भी नहीं जा रहे, बिल्कुल बीच में जा रहे। तो गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, यानी कि मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो कठिन परिस्थिति के बीच में एक बीच का रास्ता निकलना, उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। नीदर टू मच और नॉट टू लिटिल, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ गुड समैरिटन, यानी कि मददगार व्यक्ति, यानी कि पोलाइट हो, जो हम्बल हो, जो क्या हो, बेनेवोलेंट हो, ओके, फिलैंथ्रोपिक हो, यानी कि अ हेल्पफुल पर्सन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीन हॉर्न है, ठीक है। यानी कि वो क्या है, बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस्ड मैन है, उसे एक्सपीरियंस नहीं हो, नूब है, ठीक है, नोविस है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड मैन है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इडियम्स है ग्रे एरिया। तो ग्रे एरिया का मतलब वैसे एरिया जहाँ पर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, बिल्कुल अनक्लियर सिचुएशन, तो उसे क्या बोलेंगे, एन अनक्लियर सिचुएशन, यानी कि अ ग्रे एरिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ हेयर इन द बटर। अच्छा, बटर में कभी हेयर चला जाए तो क्या हम उसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्थिति हो जाएगी, ठीक है, चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो उससे वो एक चैलेंज हो जाएगी हमारे लिए उसे निकालना। तो क्या हो जाएगा, ये अ चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति। चलिए हमारा आज का आखिरी वर्ड है और ये हमारा लास्ट इडियम है 50th, यानी कि अ हेयर्स ब्रेथ। अ हेयर्स ब्रेथ यानी हमारा हेयर होता है कितना पतला है, बिल्कुल ही पतला है ना, उसकी कोई मोटाई नहीं होती। तो क्या बोलेंगे, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना। तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, यानी कि उसकी छोटी से छोटी बात को भी अहमियत देकर उसे बताना, ठीक है। तो आपको आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हमने ईडियम्स 50 ईडियम्स प्लस द हिंदू की 50 वो कैप को कंप्लीट किया है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट जरूर करिएगा।